Hello everyone. जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा जूम कर लें इसको। ओके, सो आज के क्वेश्चंस हैं आपके सामने और इनको आपने सॉल्व करना है जल्दी से। क्विक करेंगे हम। ओके, क्विक करेंगे ताकि जल्दी से हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे यहाँ तो गुड इवनिंग हुई है बेटा। ओके, एंड एक और बच्चे, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि कभी किसी के साथ हम मिलते हैं, अगर रात भी हो गई है, आप चाहे 8 बजे मिले, रात को 9 बजे मिले, आप उनको गुड नाइट नहीं बोल सकते। आप में से कई बच्चे होंगे और एक दो बच्चों की आदत है, कुछ बच्चे मुझे मिले और वो रात के टाइम मेरे से बात हुई तो वो गुड नाइट कह रहे हैं, सर गुड नाइट सर। तो मैं, नहीं बेटा, आप गुड नाइट कहते हैं जब आप कभी मतलब जा रहे हैं, जब आप मिलकर जा रहे होते हैं तब। तो ये भी आप सीख लीजिए इन चीजों से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ प्रोसेस अंडरगोज अ कंप्लीट साइकिल देन चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी। तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से। टाइम मत लगाना यार, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करना, जितना जल्दी आप मैसेजेस करेंगे उतना जल्दी आपका और क्वेश्चंस होगा। समीर, शाबाश। ये जीरो होता है, शाबाश, जीरो वैल्यू होता है। इसका राइट आंसर क्या है? जीरो। लेकिन जीरो क्यों होता है? देखिए, हमारे पास ये जो एंट्रोपी है, और ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक होता है पॉइंट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो जो तो होते हैं पॉइंट फंक्शन, याद कर लो, पॉइंट फंक्शन जो होते हैं वो अपनी एंड कंडीशन पर ही डिपेंड करते हैं, उसकी वैल्यू, उसका वैल्यू ये नहीं है कि कहां से आया, कहां से घूम के आया, कुछ मतलब नहीं होता। अगर हमें कोई साइकिल, अगर हम यहां पे एक साइकिल बनाते हैं, कोई भी यहां ए पॉइंट है मान लीजिए और यहां पे बी पॉइंट है, ओके, बी पॉइंट है, तो ये ए से बी जाते हैं या बी से ए आते हैं, या इस तरह से रास्ते से कहीं से भी जाए, कहीं से भी, कैसा मर्जी हो, इसके एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी इस केस में क्या होगा? जब भी कोई पॉइंट फंक्शन होंगे उस सबके लिए जीरो वैल्यू होती है, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक। लेकिन पाथ फंक्शन, जैसे कि वर्क जो है, हीट जो है, वो हमारे पास क्या है? वो एक पाथ फंक्शन होता है। तो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन याद रखें। पाथ फंक्शन में जीरो नहीं होगा, अगर कभी कोई चीज पूछ ले चेंज कितना है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके। और पॉइंट फंक्शन हमारे पास जो होते हैं वो जीरो आते हैं। पॉइंट फंक्शन हमारे पास क्या आते हैं? जीरो। जी, इसका राइट आंसर क्या है? ये तो आसान है, जल्दी से बता देंगे आप। ये तो आसान है, जल्दी से बता देंगे। अरे गुड नाइट बोल रहे हो सौरभ तिवारी जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू है, मैकेनिकल के एमसीक्यू। गुड नाइट नहीं बोलते दिव्या सागर गुप्ता जी। अभी आप चाहे वीडियो पीछे करके देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। गुड नाइट कभी नहीं बोलते जब हम किसी को मिलते हैं, ठीक है? आपने कंपनीज में जॉब करना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करना है, तो हम ऐसा मत करें, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ये आप 82A 82B ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? 82A, हाँ ठीक है, बी आप दे रहे हो, बी राइट आंसर है, शाबाश, बी इज द राइट आंसर।
तो हमारे पास इसको ना रट्टा यार मैं ना कुछ मैं बार बार बताता हूँ, बहुत ज्यादा मुझे मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिक बना रखी है, ठीक है। तो मैं एक दोस्त के पास बैठा हूँ और उसको बोलता हूँ इसको मजाक मजाक में लेना, सीरियस मत लेना कि ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, मैं इसका मतलब समझा दूंगा सब कुछ आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, लेकिन रट्टाफिकेशन के लिए मैंने याद करा था, गधा है तू साले, ठीक है, दूसरे को सामने दोस्त को बोल रहा हूँ गधा है तू साले, ठीक है, गधा ही है वो, है ना, वो गधा नेगेटिव ही होगा, तो इस तरह से मैंने रट्टा मार रखा था इसने, एक टाइम ऐसा था, ठीक है, स्टार्टिंग जब प्रोफेशन करनी स्टार्ट की थी तो इन चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इस तरह से गधा है तू साले, उसको ये याद करा देना था। तो अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है वो अगर पता है तो एक बार बता दें, अगर आप सबको पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, यस थम्स अप कर दें, अगर आपको सबको पता है तो मैं नहीं समझाऊंगा, अगर आप बोलेंगे कि नहीं आप समझा दीजिए, मैं गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर 2 मिनट लगाऊंगा और 2 मिनट में गिब्स फ्री एनर्जी आपको बता दूंगा। जी पता ही होगा आपको, पता ही होगा। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी दोबारा सुन लीजिए, ये मेरे पास ओ मैंने ना मैसेज आपके जो कमेंट्स थे उस तरफ देखा ही नहीं, ठीक है, देखा ही नहीं मैंने। अब देखिए हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी क्या है भाई साहब, एक रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको कहते हैं जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, जो रिएक्शन कैसे हो जाए, अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए, लाइक क्या है कि जैसे बर्फ का पिघलना, अब आप चाहो चाहे ना चाहो बर्फ भाई साहब पिघल जाएगी, बर्फ ने क्या करना है, बाहर से हीट उठानी है, बाहर से हीट उठाकर और पिघल जाना है, मेल्ट हो जाना है, ये आप लोग अपने आप चल रहा है भाई रिएक्शन। अब आपके लोहा है, लोहा पड़ा है उसको लग जाएगी, लोहा पड़ा है उसको जंग लग जाएगी, आप उसको चाहो चाहे ना चाहो उसके ऊपर जंग लग जाएगी, लोहा पड़ा है रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसी तरह चाय है, चाय आप चाहो चाहे ना चाहो ये ठंडी होगी ही होगी, चाय में से हीट बाहर जाएगी, चाय में से क्या होगा, हीट जो होगी बाहर जाएगी और अपने आप ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अब तक समझ आया, अभी तक बात समझ आई कि हमारी ये चीज है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि दुनिया में क्या चीज स्पॉन्टेनियस है और क्या चीज स्पॉन्टेनियस नहीं है वो समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई। किसी ने बोल दिया कि एंथैल्पी बढ़ रही होगी, एंथैल्पी कम हो रही होगी तो इसलिए होगा, किसी ने बोल दिया एंट्रोपी ज्यादा हो रही होगी तो ऐसा होगा, लेकिन उनको गलत साबित किया गया। एंथैल्पी वाले बंदे को भी एंट्रोपी वाले बंदे को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी से करने की कोशिश करूंगा। तो तब लास्ट में एंड में आए गिब्स भाई साहब अपनी एक थ्योरी लेकर, कहता भाई साहब इस इक्वेशन में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें डाल दो, क्या कहता, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस, इसमें वैल्यू डाल दो, अगर वैल्यू आ गई डेल्टा जी नेगेटिव, अगर आ गई नेगेटिव तो भाई साहब मतलब क्या है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ही होगी, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी ही होगी, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको रोक नहीं सकते, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो मतलब आप डेल्टा एच की वैल्यू लेके आओ, इसमें डाल दो, डेल्टा एस इसमें डाल दो, टी इसमें डाल दो, देखो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, ओके ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछ ले कि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस, तो आपने लिखना है नेगेटिव, ओके, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो डेल्टा जी का मतलब हमारे पास ऐसा नहीं था, मान लीजिए जी पहले था, जी की वैल्यू थी मान लीजिए 800, ठीक है 800, और G2 हो गई 700, तो G2 माइनस G1, G2 माइनस G1 जो है वो कितना आ गया, 700 माइनस 800, तो आ गया हमारे पास नेगेटिव में, नेगेटिव आ गया मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको स्पॉन्टेनिटी बताता है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, लेकिन उसमें क्या चेंज, ये है एक इक्वेशन और उसका जो चेंज देखना है, चेंज देखना है नेगेटिव है या नहीं। तो हमारी ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब तो समझ आ गया जी, अब तो समझ आ गया होगा।
ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। एक बार थम्स अप कर देना ताकि आपका पता लग जाए कि आपको समझ आ गया। ठीक है, ये अब बहुत सारे बच्चे, आप में से सच सच बताना, आपने इनमें से रट्टा तो मार रखा है लेकिन मतलब नहीं पता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे इसको रट्टा मार रखा है, GHTS GHTS GHTS, लेकिन मतलब नहीं पता था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। ठीक है, मैं भी करता था बहुत सारी ऐसे हरकतें कि रट्टा मार लो यार, मैं समझना थोड़ा है। ठीक है, समझना नहीं है। आज आप शुक्र मनाओ कि आपके पास इंटरनेट है जो इतना डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। यहां पे आगे चलते हैं। ये ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑन क्लोज्ड during a process on closed system, its internal energy increases by twice the unit of then the heat added to it is possible due to। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई जवाब दे सकता है। आपने हाँ रट्टा मार रखा है तो अलग बात है। इसका क्वेश्चन पहले अगर आपने देखा हुआ है तो आपके लिए ये समझ आ जाएगा आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोसेस है क्लोज सिस्टम में, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है बाय ट्वाइस, बढ़ रही है, डबल हो रही है, देन द हीट एडिड। एक कहता है भाई साहब क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है U, और आपने नीचे से हीट दे दी, नीचे से मान लीजिए हीट दे दी, हीट दे दी Q। ठीक है, Q दे दी मान लीजिए आपने 200, और U आपकी पहले थी, मान लीजिए पहले थी आपके पास 100 थी, मान लीजिए 100 थी, लेकिन आपने Q दी 200, उसके बाद उसका पता लगा कि अब U हो चुकी है उसकी 400 500 हो चुकी है, 500 हो चुकी है, 500 हो चुकी है। तो हमारे पास कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल, इसमें से ऑप्शन बताइए क्या होगा। सर क्लियर दिख रहा है यार, स्क्रीन तो मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियर मेरे पास तो बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है। आप एक तो मोबाइल ना सीधा मत पकड़ा करो, मतलब घुमा के पकड़ा करो मोबाइल को, स्क्रीन बड़ी दे रखा करो। ऑप्शन बोल दीजिए। ऑप्शन है बेटा रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट रेडिएशन आ रही है, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर लोअर किया है, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया है, परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम की ऊपर इसके शाफ्ट वर्क हो रहा है, ऊपर इसके शाफ्ट वर्क हो रहा है। ठीक है भाई साहब 200 आपने दी, 100 इसके पास पहले थी, तो हमारे हिसाब से क्या होता है 200 ये 100 ये 300 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 500 है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जेई बनना चाहते हो तो जेई साहब के पास घर में पड़े थे, मान लीजिए ऐसे कोई एग्जांपल ले रहा हूं, सीरियस मत लेना इसको, 10,000 रुपए घर पे पड़े थे, और उनको हीट आई, हीट मतलब एनर्जी वहां से सैलरी आ गई, सैलरी आ गई वहां से, सैलरी आ गई वहां से 40,000, 40,000। लेकिन उनके घर में जब उन्होंने काउंट किया कि पैसे कितने हैं, उन्हें कितने चाहिए थे 50, लेकिन पता लगा उसके 90,000 पड़े हैं, तो ये 40,000 कहां से आ गए, 40,000 कहां से आ गए, वो आपको पता ही है कहां से आ गए होंगे। ठीक है, वो 40,000 कहां से आ गए वो आपको पता ही होगा। ठीक है ठीक है, वो आपको पता ही है 40 कहां से आ गए होंगे। तो हमारे इस सिस्टम में कैसे बताएं, इस सिस्टम में ये है कि आप बाहर से आके वर्क डन अगर कर दो तो सिस्टम में वर्क डन कर दो, मतलब आप कोई मान लीजिए शाफ्ट वर्क कर दीजिए, अंदर हिला दीजिए उसको, ताकि इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाए, ताकि उसकी क्या बढ़ जाए, इंटरनल एनर्जी, मतलब परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम। आप शाफ्ट वर्क कर दीजिए सिस्टम के ऊपर। बात थोड़ी थोड़ी समझना, इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी कैसे समझो दिमाग में, ऐसी एग्जांपलें लो। अच्छा ये इतनी एनर्जी आई, इतना दौड़कर इतना बनना चाहिए तो क्या बन गया, मतलब आप इसके अंदर शाफ्ट वर्क कर दोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है, समझ आ गया। तो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी, डी। ठीक है, ये आंसर बताइए। फ्यूजन कर्व ऑन पीटी डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंस पोजेसेस द फॉलोइंग स्लोप। जल्दी से कौन आंसर देगा, जल्दी से।
किसका आंसर सही है भाई? जल्दी से बताओ बेटा, इतना टाइम मत लगाओ जी। शाबाश 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 शाबाश। सेल की तैयारी कहां से करें बेटा? देखो मैं तो करवाता हूं बेटा मैकेनिकल की तैयारी। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि आप अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कर लो, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल सिलेबस है, ठीक है। उसके लिए ऐप में अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गियर इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाता हूं मैं मैकेनिकल। तो क्योंकि बेटा देखो, आपने इंजीनियरिंग करनी है, पेपर कोई भी आ जाए। आप कई बार ऐसा होता है कि सेल सामने, अभी जो बहुत ज्यादा क्लोज हो उसका तो सोचना है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम दूर है अभी, तो सेल में अगर मान लीजिए आना है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स वही रहेगा बेटा। सेल में जो रहेगा, ठीक है, सेल में जो रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, वही फ्लूइड मैकेनिक्स एसएससी जेईई में सेम ही आना है, अलग नहीं आ सकता, वही रहने वाला है। तो मैं अपना तो भाई सब्जेक्ट कराता हूं, आपकी मर्जी हो बाकी, ठीक है। देखो भाई साहब, इसमें फ्यूजन कर्व जो होती है पीटी डायग्राम में, वो होती है हमारे पास पॉजिटिव होती है फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के लिए ये रहता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव रह रही है, ठीक है। ऑफ द सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव रहती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपको उसे दिखा देता हूं, ठीक है, और चीजें आपको समझा देता हूं जो आपके काम के लायक होगा, ठीक है। ये हमने पहले कर लिया था, ठीक है। और ये यहां देखते हैं, तो यहां पे देखते हैं, तो फ्यूजन कर्व हमारे पास यहां पे होती है। फ्यूजन कर्व पीटी डायग्राम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनता है। ट्रिपल पॉइंट जो हमारा आता है, पॉइंट भी यहां पे आता है, तो ये भी मैंने समझाया हुआ, प्लीज आप इस पे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड from one particle of hot body to another body by actual motion of heated particle, it is referred to as heat transfer by। जब कहता है एक्चुअल मोशन हो हॉट बॉडी से कोल्ड, ये एक्चुअल मोशन हो रहा है हीटेड पार्टिकल का, तब वो कौन सा होगा? ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, जल्दी से बता दीजिए बेटा। एक ही मिनट है बेटा आपके लिए, 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। अगर ज्यादा दूंगा तो यार टाइम खराब होगा, और कुछ नहीं है, टाइम खराब होता है। जल्दी से, थोड़ा सा कम टाइम लगाया करो, थोड़ा सा कम टाइम लगाया करो। जी हो गया? किस किस का राइट आंसर है? किस किस का राइट आंसर है जी? तो एक्चुअल मोशन जो होता है भाई साहब, एक्चुअल मोशन होता है वो कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हीटेड पार्टिकल है वो मूव करते हैं। जो हमारे पास, जो यहां देखोगे ना आप, तो यहां पे देखोगे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ये भाई साहब कंडक्शन में यही वाइब्रेट करते रहेंगे, ये कहीं आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आगे नहीं जाएंगे, बस एक दूसरे को टकराकर और हीट आगे दे देंगे। लेकिन हमारे पास कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीटेड पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आगे जाते हैं, ये आगे की और आगे की ओर जाते हैं, तो ये कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन इज द राइट आंसर, तो हमारे पास कन्वेक्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। कि ये ए कौन जवाब दे रहा है बेटा? ए कौन जवाब दे रहा है? ए वाले कौन कौन है? ए वाले कैसे बेटा? ए कैसे सोच रहे हो आप? कंडक्शन क्या होता है बेटा? वाइब्रेट करते हैं, उसमें जो एटम या मॉलिक्यूल इस तरह से हिलते हैं, बस एक जगह पे, इसी जगह पे हिलते रहेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, मोशन नहीं होगा उनका, वो अपनी जगह पे हिलते हुए ट्रांसफर करते रहेंगे हीट को। या जैसे बॉल है, एक बॉल टकराई दूसरी बॉल को, दूसरी बॉल तीसरी बॉल, तीसरी बॉल चौथी बॉल को, तो आगे वो हीट ट्रांसफर खुद कर रहे हैं, लेकिन खुद कहीं जा नहीं रहे हैं। कन्वेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है पार्टिकल। आप पानी गर्म करो, पानी देखना, नीचे से पानी जो गर्म हो रहा है वो ऊपर आता हुआ जाएगा,
तो वो मूव करता जाएगा पार्टिकल, वो पार्टिकल मूव करता जाएगा। प्लीज इसको लिख लेना बेटा, मूव करता जाएगा। ओके, which of the following is the case of steady heat transfer? Steady state heat transfer, steady state heat transfer। जल्दी से आंसर किसका है? वाहिगुरु, जल्दी से बताओ जी। हुआ किसी का? हुआ किसी का? ये वाला हुआ? थोड़ा सा जूम कर दूं, ये लो। ये लो, अब तो समझ आ रहा होगा। अब तो बता दो यार, अब तो बता दो। सो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर बेटा, नन ऑफ दीज। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होता क्या है? होता है भाई साहब, जब हीट ट्रांसफर हो रही है और टाइम के साथ उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, तो लेकिन ये आईसी इंजन में टेम्परेचर बदलता रहता है, एयर प्री हीटर में टाइम के साथ बदलता रहता है, बिल्डिंग में ये हीटिंग ऑफ बिल्डिंग इसमें चेंज होता रहता है। तो हमारे पास ये स्टेडी स्टेट है ही नहीं है, ये स्टेडी स्टेट नहीं है, इसमें से कोई भी अनस्टेडी है। ये क्या है? अनस्टेडी। स्टेडी हमेशा याद रखना, जैसे ना हम बोल देते थे रेडी स्टेडी गो, ऐसे पता नहीं क्या बोल देते ना, तो वो स्टेडी जो है आप इससे याद करते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग, जब भी स्टेडी वर्ड आ जाए तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, कुछ चेंज होना, बस ये याद रखना, कुछ चेंज हो रहा। स्टेडी का मतलब क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, ठीक है। स्टेडी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, अनस्टेडी मतलब चेंज हो रहा है। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा यार, मैं इसमें बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मास्टरी नहीं है मेरी, एक तरह से ये कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आप नहीं इवन पढ़े कम होते हैं। थर्मोकपल का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लेकिन इस तरह आगे तक नहीं जाते कई बार, क्योंकि बीटेक में तो भी आप जाते हो, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसके में कभी पढ़ा भी नहीं होता इसके बारे में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 87, ऐसे लिख दो 87, हाँ 87A, 87B, 87D, इस तरह से लिख दिया करो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो जल्दी से बेटा इसका थोड़ा रट्टा ही मार लीजिए। तो C इज द राइट आंसर। द टाइम टेकन टू अटेन 63%, 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो थर्मोकपल जो होता है वो भी हमारे पास कैसा है कि हमें एक हॉट होता है, एक चीज हॉट होगी, एक कोल्ड होगी, उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वोल्ट मीटर पे हमें वो रीडिंग दिखाएगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है हॉट और कोल्ड में। उसमें हमारे पास ये कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट क्या है, जब 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट हम बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, which of the following is expected to have highest thermal conductivity, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा हुआ है तो प्लीज लिख देना इसको, आप लिख देना 88, 88A, 88B, 88C, 88D, ये बहुत बार पूछा हुआ है जी। 88 का शाबाश, जल्दी से। ओके, तो 88 का आप याद कर लीजिए भाई साहब, सॉलिड आइस के लिए होता है, सॉलिड आइस से इसमें से, ठीक है, इसमें से थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है सॉलिड आइस की सबसे ज्यादा होती है। थोड़ा सा पढ़ो यार, ठीक है बेटा। जब भी कोई भी टॉपिक आता है, मान लीजिए फिर मैं कहता हूं थर्मल कंडक्टिविटी आपको नहीं पता, इसकी वैल्यूज नहीं पता, तो आज रात का टॉपिक आपको मिल गया। कौन कौन से टॉपिक आपके गलत हुए, अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन कराए, 16 ठीक हुए, 4 गलत हुए, वो 4 टॉपिक आपके लिए मिल गए कि आज रात आपने पागलों की तरह उसको पढ़ना है, उसका कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। द रेट ऑफ एनर्जी एमिशन फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया
through unit solid angle along a normal to the surface is known as, जल्दी से बताइए ये। The rate of energy emission, एक यूनिट एरिया है, सरफेस एरिया है, यूनिट सॉलिड एंगल्स है, उसमें से हमारे पास जो रेडिएशन निकल रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे। 89 का 87 पे पहुंचे कुछ बच्चे, 87 पे कैसे पहुंच सकते हैं, या आपने पीछे करके वीडियो होता है क्या, क्या चक्कर है ये। 89 का 89 ए बी सी डी, शाबाश। मिनहाजुल जी, डी इज द राइट आंसर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए। अगेन कहूंगा, अगर आपको इसका नहीं पता तो थोड़ा सा आप रात को पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो बताइए इसके बारे में, इसके बारे में डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस, गैसेस की डायनेमिक विस्कोसिटी राइज इन टेम्परेचर के साथ क्या होती है। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल। ए बी सी डी, तो 90 ए, 90 बी, 90 सी। सैम मेहता, तो और किसका है, बी ए, इंक्रीज कह रहे हैं, ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास क्या होता है, इसका इंक्रीज करता है। याद रखना है हमेशा बेटा, लिक्विड जो होता है, लिक्विड, उसके केस में हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास ये विस्कोसिटी जो है, म्यू विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। और गैसेस के केस में उल्टा है, गैसेस के केस में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ती है। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण, और वो गैसेस जो है वो पास आने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें गैप जो है वो कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसके कारण हमारे पास विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है। इसको रट्टा मारो जैसे मर्जी, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर एक्ट्स, जल्दी से ये बताइए जी। 91 ए, 91 बी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी जी, अमित वर्मा जी, जी सैम मेहता आप सही बोल रहे हैं। 91 का क्या है, जी, रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर एक्ट्स, ये इसका राइट आंसर जो मोस्ट ऑफ द केसेस है वर्टिकली अपवर्ड है, कि हमारा जो प्रेशर जो एक्ट करेगा वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, जैसे बायोंट फोर्स होता है, तो वो हमारा एक्ट करेगा हमारा अप की ओर और वर्टिकली अपवर्ड। 92 अगर देखें तो अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। और बट कोई भी टॉपिक अगर समझना हो ना, जैसे मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो कोई भी टॉपिक समझना हो तो ऐसे लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और साथ में लिख दो गियर इंस्टीट्यूट, और वो सर्च में लिख दो गियर इंस्टीट्यूट। कई बच्चों को ना मेरी वीडियो ही नहीं मिलती, मुझे ये नहीं समझ आता क्यों नहीं मिलती। 1300 वीडियोस बना चुका हूं अभी तक, तो वो नहीं मिलती। आपने सिर्फ यूट्यूब पे साथ में नाम लिख देना होता है तो आपको मिल जाता है, वो मिल जाता है बेटा, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च सही तरीके से करना होता है। बच्चे सही तरीके से सर्च नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम आती है, तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। MGB, शाबाश, MGB, तो MGB आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। मेटा सेंटर और ग्रेविटी, MG याद रख लेंगे, ठीक है। M और G, महात्मा गांधी उन्होंने स्टेबल कर दिया, तो महात्मा गांधी जी ने स्टेबल किया, तो MG, M ऊपर रहेगा, G नीचे रहेगा। तो व्हेन इट्स मेटा सेंटर एरिया, व्हेन मेटा सेंटर इज अबव CG, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब वो फ्लोट करेगी, तो MG। ये बता दीजिए, मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
सैम मेहता, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। मैं बेटा यार एक ना कॉलेज में पढ़ाता था, और जब भी कभी ना मॉडल बना के लेके जाता, जब यहाँ यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं किया था, तो मजाक उड़ाते थे यार साथ वाले ना लेक्चरर कि यार क्यों पढ़ा रहा है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसका। ठीक है, वो मॉडल बना के लेके जाने मैंने दिल से, लेकिन वो बच्चे कुछ ऐसे, कुछ बच्चे थे पढ़ने वाले, बाकी नहीं पढ़ने वाले थे। तो अब मज़ा आता है यार, आपकी तरफ से तारीफ सुनने को मिलती है, और ये एक ही जगह है जहाँ पे मुझे तारीफ सुनने को मिलती है। मुझे अगर कहीं बैंक का मैनेजर बना दोगे तो भी मैं फेल हूँ, आप कहीं भी किसी भी जगह में डाल दो मैं फेल हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ आती है, पढ़ाना, बस, और कुछ नहीं आता मुझे, और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बहुत बुरा हाल है मेरा यार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। इसका राइट आंसर क्या है बेटा, राइट आंसर क्या है जी, जल्दी बोलिए जी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, बायोंड फोर्स एंड सेंट्रल लाइन ऑफ बॉडी। बायोंड फोर्स, अगर मान लीजिए कोई बॉडी हमारी इस तरह से टिल्ट है, इस तरह से है, और हमारे पास उसमें सीजी, ये सेंटर ऑफ लाइन ये है, और सीजी उसका यहां से जा रहा है, मान लीजिए सीजी यहां से जा रहा है, तो ये जहां से इंटरसेक्ट कर देगी, ठीक है, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर देगी, तो उसको हमारा क्या कह देंगे, हम मेटा सेंटर बोल देंगे। ठीक है, मेटा सेंटर बोल देंगे। इस पे भी वीडियो अवेलेबल है बेटा, ठीक है। और अगर फिर भी मैं कहता हूँ मेरे से पढ़ना चाहते हो बेटा, ठीक है, आप आ सकते हैं, ऐप में आइए, ऐप में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे यूट्यूब में एक ही है दिक्कत, शफल हो जाती है चीज़ें, ऊपर नीचे हो जाती हैं। फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ऐप में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, और उसमें जो वीडियोस है रेगुलर आपके पास अवेलेबल है। और सोम का लेक्चर मैं लाइव ले रहा हूँ, सोम के लाइव लेक्चर चल रहे हैं अभी, तो 14-in-1 कॉम्बो पैक चल रहा है, ठीक है। उसमें सोम के लेक्चर लाइव चल रहे हैं, जो मैं एसएससी जेई के लिए करवा रहा हूँ, एसएससी जेई के लिए लाइव करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये देखिए, 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस फॉर फ्लोटिंग बॉडी आर, तो ये तो अभी हमने किया ना, तो ये तो अभी हुआ है, तो अभी जल्दी हो जाएगा। ये मेन फैक्टर, ये तो अभी किया मैंने, तो ये तो अभी किया, तो ये जल्दी बता दो, ये तो बता दो। 94 का ABCD, शाबाश। सो ए इज द राइट आंसर, बायोंसी एंड ग्रेविटी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा बायोंसी भी चाहिए, ग्रेविटी भी चाहिए, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है, तो हमारा ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये मैंने कहाँ पे बताया था, ये वाला, ठीक है। वो मैंने सीजी बोल दिया ना, मुझे लगता है ये थोड़ी सी गलती कर गया मैं, जब ये बना रहा था ना बेटा, मैं ये बना रहा था, तो मुझे लगता है मैं सीजी बोल गया ना, तो ये इसका बायोंट फोर्स था, वो इसका बायोंट फोर्स था। अगर कहीं गलती से बोल गया तो देख लेना बेटा, ठीक है। ये बी था, बायोंस बी लिखना था मैंने, ठीक है। ये सेंटर ऑफ लाइन है, और ये बी होगा, ठीक है। बी हमारे पास मतलब बायोंसी फोर्स, वो मुझे लगता है जल्दी जल्दी में, मुझे लगता है मैं ग्रेविटी बोल गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया। नेक्स्ट 95 का, 95 देखिए, द नॉर्मल स्ट्रेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट पॉइंट इन अ फ्लूइड, जल्दी से ये बता दीजिए। ओनली व्हेन द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, ये छोटा कर ले इसको जी। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, ये सही है, दिख रहा है आपको? इसमें जी यार एक ऑप्शन नहीं दिख रहा इसमें से, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, वो ऑप्शन नहीं एक्चुअली वहीं पे आंसर आना था, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। व्हेन देयर इज नो मोशन, यहां पे लिख लेना, एक ऑप्शन है, व्हेन देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन of fluid layer with adjacent layer, fluid layer with adjacent layer, तो जब मूवमेंट नहीं हो, ठीक है, with adjacent layer, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये इसमें पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गया, adjacent layer, ये ना ऐप में यार फ्री। हाँ, एक और चीज है, अब आप कहोगे सर आप पैसे वाली बात करें, तो फ्री वाली बात सुन लो यार, फ्री वाली बात सुन के हम इंडियन बहुत खुश होते हैं। तो फ्री में अवेलेबल है ऐप में जो एमसीक्यू टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, और एसएससी जेई के भी हैं, तो वो कर लेना आप, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर, इसमें ये नहीं लिखा हुआ, तो सी इज द राइट आंसर। 96 का, एन आइडल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई,
तो ये तो आसान है, ये बता दीजिए। एन आइडल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? 96 का, 96 का। राम राम जी, राम राम निधान जी, याद है मुझे आपका नाम, डोंट वरी जी। जल्दी से बता दीजिए बेटा, इतना टाइम मत लगाया करिए, इतना टाइम मत लगाएं। स्पीड पे आंसर दे, स्पीड पे। और बच्चों को बोला करें यार, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, ठीक है? मजा आता है, मुझे भी मजा आता है कि आप मेरे से पढ़ें जी। तो इसका राइट आंसर किसने सही दिया है जी? तो इसका राइट आंसर बेटा, ये देखो बेटा, इसमें आपको आइडल फ्लूइड, इस केस में हमारे पास ना जी दो चीजें आ जाती हैं बेटा इसमें केस में। यहां पे किस तरह से पूछा गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करते हैं, ठीक है? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहीं जगह पे आपको आंसर दिखेगा, कहीं जगह पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिखेगा, क्योंकि फ्लूइड जो है, आइडल फ्लूइड जो है, आइडल फ्लूइड, वो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास कि शियर स्ट्रेस जो है du/dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये हमारे पास इसके बारे में होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन दिखेगा, ये आंसर जो दिखेगा वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में दिखेगा। तो अगर आपके पास आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो बेटा आगे से याद कर लीजिए, क्योंकि भाई ये चीज जरूरी है। अगर आप आइडल फ्लो करना चाहते हैं, आइडल फ्लूइड नहीं, क्या पूछा है? आइडल फ्लो, आइडल फ्लूइड नहीं है। क्या नहीं है? आइडल फ्लूइड नहीं है, आइडल फ्लो है। तो फ्लो में हमें टेंशन नहीं है इसकी, हमें इसकी टेंशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की टेंशन है। किसी ने आंसर दिया? डी, बहुत कम बच्चों ने। हाँ जी, मिनहाजुल जी ने सही दिया, ठीक है? तो ये चक्कर में मत पड़ा करो, आइडल फ्लूइड नहीं है बेटा, आइडल फ्लो है। फ्लो जब कर रहा है तब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे। फंस गए? देख लो, अब ये अगर क्वेश्चन वहां पे आता है और आपका एक नंबर बढ़ जाता है, तो भाई साहब वहीं डिफरेंस पड़ जाएगा, वहीं डिफरेंस पड़ जाएगा। द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन फॉर एनी गिवन इंस्टेंट इज नोन एज। तो ये तो जल्दी से बता सकते हो, अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में, इसका तो आप जल्दी से बता सकते हो। जल्दी से, किसके बारे में है ये? किसके बारे में किसी ने आंसर दिया? 97। टाइम लगा दिया क्या, या दिख नहीं रहा? द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल, मतलब वेलोसिटी वेक्टर एक जैसा ही दिखेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, एट एवरी पॉइंट, वर्ड आ गया ना, एवरी पॉइंट, ठीक है? एवरी पॉइंट फॉर एनी गिवन इंस्टेंट टाइम, पॉइंट आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया बेटा? यूनिफॉर्म फ्लो। गलती कर गए क्या फिर से? निधान जी गलत दिया आंसर जी, गलत दिया ना आंसर। पॉइंट पे पूछा ना, एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट का मतलब यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी देखो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर 10 मीटर। लेकिन ये मान लो, देखिए आपने 9 बजे, सुबह 9 बजे देखा, 10 बजे आके देखा, 10 बजे आके देखा, 12 12 12 12 12 12 12 वेलोसिटी आ रही है सबकी, सब जगह पे 12 12 आ रही है।
अलग अलग जगह पे हमारे पास सेम आए तो यूनिफॉर्म। आप ना, मैंने इसको जब मैंने बच्चों को सिखाया तो मैंने ऐसे सोच लिया कि अगर आप छत पे से ऊपर से स्कूल को देखोगे, आप यहाँ खड़े हो जाओ और छत के ऊपर से स्कूल को देखो, आप सबको देखोगे, सबने यूनिफॉर्म डाल रखी होगी, एक जैसी यूनिफॉर्म डाल रखी होगी, हर जगह पे आपको सेम यूनिफॉर्म दिखेगी, हर जगह पर आपको सेम यूनिफॉर्म दिखेगी। तो जगह जब रिलेटेड हो तो यूनिफॉर्म बन जाता है वो, यूनिफॉर्म। ओके, एक 3 रह गए क्वेश्चन बस। टू डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन, टू डायमेंशनल का फ्लो कब अकर होता है बताइए जल्दी से। टू डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन, जल्दी से बता दीजिए बेटा, किसका राइट आंसर है। सर आप कल लाइव नहीं आए, कल यार दशहरा था। आवाज आ रही है ना मेरी। कल यार दशहरा था, दशहरा बच्चा कहता है दशहरा देखना है, रावण को जलाना है, तो रावण को जलाने में सारे जोर लगा दिया। जी, तो रावण को भी जलाना था ना मुझे जाना था, जोर लगाना था। मजा आता है यार, मेला मुला जाओ, मस्ती करो, वहां जाके नाचने लग जाओ, मस्ती करो, वो वाले मस्ती में फिर लेट हो गया, मैं सोचा छोड़ यार। और यहाँ कौन सा किसी की नौकरी कर रहे हैं, यहाँ कौन सा किसी की नौकरी कर रहे हैं जो किसी को जवाब देना है। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, यहाँ अपनी मर्जी चलती है, दिल करता है, दिल, ये बड़ी मेन चीज है बेटा। मैंने दिल की आवाज़ सुनी, आप अगर दिल की आवाज़ सुनोगे तो अच्छे रहोगे। मैंने दिल की आवाज़ सुनी कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ टीचिंग आती है। मैंने ये बात अपने आप को समझा ली थी, 10 साल हो गए, अच्छा रह गया। टीचिंग आती है, मुझे कुछ नहीं आता, ये मैंने दिल को बात समझा ली थी। मैंने LNT में भी काम किया हुआ बेटा, लार्सन एंड टूब्रो में। मैंने एक कंपनी है, मुर्गप्पा ग्रुप है, मुर्गप्पा ग्रुप का ना वो बनाते हैं ट्यूब्स वगैरह, साइकिल बनाते हैं, TI साइक कंपनी है, उसमें भी जॉब की हुई है। ठीक है, मार्केटिंग में भी किया हुआ है, दूसरे में कहीं नहीं कामयाब हुआ, कहीं कामयाब, मतलब मजा ही नहीं आता था मुझे, तो दिल की आवाज सुनी और मजा ले लिया। ठीक है, तो ये है टू डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन, तो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन प्लेन और पैरेलल प्लेन, द स्ट्रीमलाइन पैटर्न आर आइडेंटिकल इन ईच प्लेन, तब हमारे पास ये टू डायमेंशनल फ्लो होता है। तो बेटा पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में, स्ट्रीमलाइंस वगैरह के बारे में, तो मजा आएगा आपको। The upper surface of the weir over which the water flows is known as, ये आसान है, ये आप जवाब दे देंगे, मुझे पता है। ठीक है, ये आप जवाब दे देंगे जी, इसका तो आसान है जी। मैं बीटेक हूँ बेटा, बीटेक किया है मैंने। और ये देखिए, ऐसे लगा लीजिए, ये मान लीजिए पंजाब है और यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो भाई साहब मैं अच्छा रैंक आया था। यहाँ पे एक एग्जाम होता है JET, 10th के बाद होता है, उसमें ऑल ओवर मतलब स्टेट में 79 रैंक आया था, तो काफ़ी अच्छा रैंक आया था। तो इसलिए मुझे यहाँ से उठ के चंडीगढ़ में एडमिशन मिल गई थी। चंडीगढ़ में डिप्लोमा किया है, उसके बाद जॉब भी की है, उसके बाद बीटेक किया है। यहाँ पे होशियारपुर है, वहाँ पे मैंने बीटेक किया है जी। मैंने बीटेक ही किया बेटा, मैंने आगे पढ़ाई मैंने की नहीं है। हाँ पढ़ा देता हूँ, एमटेक वालों को पढ़ा जरूर देता हूँ, ये है, एमटेक वालों को पढ़ा जरूर देता हूँ मैं। हाँ इतना बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता, लेकिन समझ आ जाता है। ये है कि बात समझने लग गया मैं, जब बात समझ आने लग जाए तब मजा आता है। बुक आपसे बात करने लग जाए, बुक बोलने लग जाए, आप देखो बुक को, अच्छा ये बोल रही है बुक, मतलब समझा रही है, तब मजा आता है। द फ्लूइड फोर्सेस कंसिडर्ड इन द नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन। अब यार ये मेरे लिए एक चैलेंज है, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन। देखो मैंने अभी तक इस पे वीडियो नहीं बनाई है, आसान सी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से अभी बन नहीं रही है। ठीक है, तो टाइम लगेगा। नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आने वाले टाइम में बना दूंगा। सर कौन सा ब्रांच से हो थे आप? मैं तो बेटा मैकेनिकल, हमेशा मैकेनिकल में ही था, मैकेनिकल में हूँ, मैकेनिकल में रहूंगा। ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ना। अब जैसे मैं बात करूं, चाहे सिविल है चाहे मैकेनिकल है, ठीक है, सिविल है चाहे मैकेनिकल है, ये ना चीजें इसमें दिखती हैं, फोर्सेस दिखती हैं, फोर्स लगना, कोई चीज दिखना, इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, पढ़ाना आसान है।
भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे, आप देखो कोई चीज दिख ही नहीं रही, कंप्यूटर में आपको इस चीज इंटरेस्ट है अपना अपना, कंप्यूटर में अगर आप करते हो। अब यार सीरियसली मैं बताता हूँ, आने वाला टाइम है ना, जो बच्चों के काफी बच्चे हैं यहाँ ना, अपनी है कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया की, इंडिया की प्रॉब्लम है कि जो लोग जो करना चाहते हैं ना, वहां पे भीड़ लगा देते हैं, इतनी इतनी भीड़ लगा देंगे, जिस चीज में जाएंगे उसको पागल कर देंगे, उसको बर्बाद करने को आ जाएंगे, इतनी भीड़ एक जगह कर देंगे। अगर मैकेनिकल ली तो भाई दुनिया ने मैकेनिकल ले ली, अब आईटी में घुस रहे, दुनिया आईटी में घुसने लगी। अब आने वाले टाइम में आपको, आप मानोगे गली गली में आपको 5-5 हजार वाले आईटी वाले बंदे मिल जाएंगे, जो 5-5 हजार में नौकरी लगेंगे। रुक जाओ, बस 4-5 साल रुक जाओ, 4-5 साल बाद देखना बुरा हाल होने वाला है। दुनिया आईटी करेगी यार, दुनिया आईटी कर रही है, आईटी करनी है, आईटी करनी है, आईटी क्यों? क्योंकि ये बुरा हाल हो रहा है, उसका बुरा, मैं इसलिए आईटी कर रहा हूं। तेरा क्या इंटरेस्ट है पता नहीं, तू क्या चाहता है पता नहीं, तुझे आता क्या पता नहीं, बस आईटी इसलिए करनी है। मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखा था, आईटी वाला ही टाइम है इसलिए मैं आईटी कर रहा हूँ। तेरा क्या इंटरेस्ट है? तेरा है दिल करता है कि कोडिंग करूं या मैं वेबसाइट बनाऊं? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आईटी करनी है क्योंकि उसमें सैलरी ज्यादा है। ठीक है बेटा, पैसे के पीछे भाग ले या अपने दिल के पीछे भाग ले। ठीक है, तो भाई ये नहीं पता जिसको, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको कोई अपना ही नहीं पता ना, इंटरेस्ट नहीं पता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, उसका भगवान नहीं, उसका कोई नहीं कर सकता। देखो अकेले चीज पैसा नहीं है, जिस दिन आपको ये समझ आएगी ना, आप कुछ अलग लेवल के बन जाओगे। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो चाय बेचना स्टार्ट करो, चाहे कुछ बनाना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट पैदा करो अपने आप में, एक ललक अंदर से। और मैं सच में बताऊं, बंदे को पैसा नहीं चाहिए होता, पैसा चाहिए होता है फैमिली को। हमें क्या चाहिए होता है यार, सच में बताता हूं, मेरे पास 2 जीन होती थी, अब भी 2 ही जीन है, कोई पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास नहीं होते थे पैसे, तभी 2 जीन खरीदता था, अभी 2 ही जीन मैं खरीद नहीं चाहता भाई। ब्लू कलर है, उस ब्लू कलर में कितने कपड़े ले लोगे? वही ब्लू जीन है, वो डार्क हो जाती है, लाइट हो जाती है, डार्क हो जाती है, लाइट हो जाती है, और क्या कर लोगे? हमारे पास बंदों के पास होता क्या है, एक बस गाड़ी है, गाड़ी खरीदने को, अभी गाड़ी खरीदनी है, बाकी तो फैमिली को पैसा चाहिए। तो भाई अपने इंटरेस्ट देखो जब मजा है, फंस मत जाना। कई लोग ऐसे होते हैं फंस जाते हैं और सारी जिंदगी उस नर्क में रहते हैं कि भाई मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है वो बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसका राइट आंसर ए है बेटा। मैं बोलता ही रहूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है बोलने का। आपको आप फिर भी बार बार कहूंगा, अपना इंटरेस्ट ढूंढो बेटा, इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढो। अगर आपका नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं। कुछ मर्जी करो, सिविल करो, मैकेनिकल करो, इलेक्ट्रिकल करो, कंप्यूटर करो, आप कभी नहीं कामयाब होगे। आप सैलरी कमा लोगे, सैलरी कमा 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन आप करोड़ों तक पहुंचने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। चाहे अंडा बेचने स्टार्ट कर दो, पोल्ट्री फार्म आपका दिल है, मेरा दिल है, कभी मेरा पोल्ट्री नहीं करते थे, एक मूवी में करता है, अरे मेरे छोटे छोटे अंडे होंगे, है ना, अंडे उसमें चूचे निकलेंगे, फिर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म होगा मेरा। तो आपका सपना आपके अंदर से क्या निकल रहा है, यार मेरा ये चीज होनी चाहिए, ये बनूंगा एक दिन। चाहे आपको लगता है कि यार मेरा गैराज हो, लेकिन गैराज का मालिक हो, लेकिन आप 10 गैराज आपके, आप मालिक हो 10 गैराज के, ये सपना हो। ठीक है, आपने सीरियसली बताता हूं, क्या इतने बड़े लेवल का सोचना स्टार्ट कर दोगे, तब मजा आएगा कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा एक दिन। ये नहीं भाई प्लीज नौकरी दे दो मुझे, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे नौकरी, भाई मत मांग, ऐसे कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, ऐसे मत करना कभी भी। प्लीज दे दो, प्लीज 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 मुझे नौकरी, प्लीज पैसा दे दो, प्लीज ये दे दो। भाई क्यों ऐसा करना? ऐसा करने के लिए भगवान ने हाथ दिए क्या? ठीक है, ऐसा करने के लिए हाथ कभी नहीं दिए हैं, ऐसा मत करना कभी भी किसी के सामने। ठीक है, प्लीज दे दो, प्लीज ये कर दो, प्लीज 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 प्लीज। क्या है, अपने आप को इतने लायक तो नहीं बना सकते क्या? रातों को बैठो, अपने आप को थप्पड़ मारो जितने मार सकते हो, और अपने आप को काबिल बनाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अगर गलत लगाओ तो सॉरी, गुड नाइट।